शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के महाराष्ट्र में जैसे ही कदम पड़े, महाविकास अघाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। महाविकास अघाड़ी की टूट फूट, झगड़ा सब खुलकर सामने आ गया और यहाँ तक कि राहुल गांधी की भी सरेआम बेइज्जती हो गई, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के गठबंधन दल उद्धव ठाकरे शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की रैली में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने न्योते के बावजूद भी, न्योता मिला था उद्धव ठाकरे को, उसके बावजूद भी कह दिया कि राहुल गांधी की रैली में नहीं आएंगे, राहुल गांधी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, उनके साथ दिखना नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की तो बेइज्जती कर ही दी, साथ ही अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने इस बार कांग्रेस को यह दिखा दिया कि अब उनकी बेइज्जती, कांग्रेस जैसे कदम कदम पर बेइज्जती कर रही है, वो सहने वाले नहीं है। उद्धव ठाकरे अभी तक बड़े परेशान, बेचारे बने हुए थे। वो शरद पवार और कांग्रेस की इस मिली भगत से, उनकी जोड़ी से परेशान थे। दोनों उन्हें टारगेट कर रहे थे। कांग्रेस उनका बार बार उनका अपमान कर रही थी और शरद पवार उसमें सहयोग दे रहे थे और उद्धव ठाकरे इससे बेचैन थे। वो कोई फैसला नहीं उस वक्त कर पा रहे थे। इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, राहुल गांधी के पास गए थे रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। यहाँ भी कोशिश की, कुछ बयान भी दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब उद्धव ठाकरे ने एक फैसला कर लिया और उन्होंने राहुल गांधी को भरी रैली में आईना दिखा दिया कि महाविकास अघाड़ी अब अघाड़ी नहीं है, अब गठबंधन नहीं है और उसमें उद्धव ठाकरे आपके साथ नहीं दिखेंगे। और इसीलिए वो इस रैली में शामिल नहीं हुए। उन्हें शरद पवार ने मनाने की कोशिश की, नाना पटोले ने मनाने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं आए। राहुल गांधी आज सांगली में है, सांगली में उन्होंने रैली भी की है, लेकिन वहां अघाड़ी एक गठबंधन की तरह नहीं दिखा। गठबंधन का एक सदस्य ही गायब था, कोई उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए भी नहीं था। और उद्धव ठाकरे की ये नाराजगी कई दिनों से चल रही है और वो परेशान है शिवसेना के, अपने आदित्य ठाकरे के भविष्य को लेकर, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ दोहरा रवैया अपना रही है, उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। ना तो उन्हें सीटें मिल रही हैं, ना सीएम का चेहरा बनाया जा रहा है। वो सीएम चेहरे की बात करते हैं उद्धव ठाकरे, तो शरद पवार और कांग्रेस साफ साफ इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि अभी एक दिन पहले ही सुप्रिया सुले ने कहा कि नहीं, कोई सीएम फेस नहीं होगा। शरद पवार ने कहा कि नहीं, हमारा कोई सीएम चेहरा नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, अभी तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, तो बाद में हम लोग इस पर फैसला करेंगे सीएम फेस होगा कि नहीं। लेकिन शरद पवार कह देते हैं कि सीएम फेस नहीं होगा और ये विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यानी कि आप साफ साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ज्यादा विधायक वो मुख्यमंत्री। कांग्रेस भी बार बार ये बयान देती है और जबकि शरद पवार ये तक कह देते हैं, सुप्रिया सुले ये तक कह देती है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं हो सकता। तो आप इनकी जुगलबंदी देखिए, कांग्रेस और शरद पवार की। और उद्धव ठाकरे ये सब देख रहे हैं कि आपने जब मुझे बीजेपी से छीन कर लाना था, तो आपने मुझे तब मुख्यमंत्री बनाया। आप मना कर देते कि हम मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे, आप ऐसे ही आ जाइए, लेकिन आपने तब मुख्यमंत्री बनाया। तो आज आपको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने के लिए क्या दिक्कत है? आप सीटों की बात अलग है, लेकिन आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो बनाइए। तो उद्धव ठाकरे इसके लिए राहुल गांधी के पास भी पहुंचे थे कि मुझे सीएम का चेहरा बनाए, लेकिन राहुल गांधी ने इनकार कर दिया और ज्यादातर फैसले उन्होंने जो है राज्य इकाई पर छोड़ दिए हैं। तो उद्धव ठाकरे को वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा, तो उनको सीएम चेहरा भी नहीं बनाया जा रहा है। और राहुल गांधी से उन्होंने रैली से पहले भी ये बात कही थी, जब वो महाराष्ट्र आने वाले थे, कि उनको सीएम चेहरा बनाया जाए और उनको सीटें, सम्मानजनक सीटें मिले, तभी वो महाविकास अघाड़ी के साथ दिखेंगे, राहुल गांधी के साथ दिखेंगे, वरना ये गठबंधन नजर नहीं आएगा और उद्धव ठाकरे इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये उद्धव ठाकरे ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, एक्शन में नाराजगी जाहिर की। अभी तक तो उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी का भी मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन सब इनडायरेक्ट बात चल रही थी। लेकिन राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, महाविकास अघाड़ी के स्टार प्रचारक, और राहुल गांधी यहाँ है, कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि राहुल गांधी यहाँ है और उद्धव ठाकरे उनकी रैली में नहीं आए। तो उद्धव ठाकरे ने पहली बार हिम्मत दिखाई और पहली बार अपना रिएक्शन दिखाया है, जो कांग्रेस और शरद पवार उनके खिलाफ कर रहे हैं उस पर।
क्योंकि ये लोग ना उनको सीटें भी नहीं दे रहे। आप सीएम का पद छोड़ दीजिए, सीटें भी दे दीजिए सम्मानजनक। जब वो 125 सीटों पर लड़े हैं बीजेपी के साथ, तो क्या वो अब 50-60 सीटों पर लड़ेंगे? उद्धव ठाकरे की समस्या यही है कि उन्हें सीटें मिले तो मिले कैसे ज्यादा, उनको तो शरद पवार से भी कम सीटें दे रहे हैं। और यहाँ तक कि सर्वे करा के, कभी कांग्रेस सर्वे करा कर लाती है, आंतरिक सर्वे होता है जिसमें कहती है कि उद्धव ठाकरे को 30 से 32 सीटें आएंगी। सबसे निचले पायदान पर उद्धव ठाकरे को रख दिया है, उन्हें हर बात पे नीचा दिखाया जा रहा है। सीटों को लेकर भी ये जो आंतरिक सर्वे था वो सीटों को ही अंदेशा देने के लिए था कि तुम कम जीत सकते हो तो कम सीटें मांगो, 50-60 सीटों पर लड़ लो। और समझिए वो 125 सीटों पर लड़े थे बीजेपी के साथ, कितनी सम्मानजनक स्थिति थी उनकी। लेकिन उद्धव ठाकरे कई तरह के लालचों में, संजय राउत जैसे नेताओं के भड़कावे में आकर बीजेपी छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ आ गए और आज उसका नतीजा भुगत भी रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे इन दोनों चीजों से तो परेशान है ही, और राहुल गांधी को इन्होंने ये इशारा भी दिया है। लेकिन तीसरी बात जो उन्हें एक और बात कचोटती है, जो उनका एक बड़ा त्याग है, जो सब चीज उनको त्याग करनी पड़ रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है विचारधारा का त्याग। उद्धव ठाकरे हिंदुत्ववादी विचारधारा की उनकी पार्टी है, उनके पिताजी बाला साहेब ठाकरे की विरासत है, हिंदूवादी नेता थे उनके पिताजी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तुष्टीकरण वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया और आज राहुल गांधी रैली में आए। तो उद्धव ठाकरे ये बात जानते थे कि जिस तरह से राहुल गांधी ने पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर पर अपमानजनक बयान दिया, तो राहुल गांधी अब भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए शर्मिंदगी हो जाएगी। क्योंकि ये लोग शिवसेना यूबीटी की विचारधारा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। कांग्रेस ने कोई समझौता नहीं किया, शरद पवार ने कोई समझौता नहीं किया, सिर्फ उद्धव ठाकरे ने समझौता किया। और आज राहुल गांधी ने क्या किया, जो पहले वो करते आए हैं, आज भी उन्होंने ऐसे ही बात कही। उन्होंने फिर विचारधारा की बात कर दी। वो रैली थी, राहुल गांधी आए थे, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी को तो तुष्टीकरण करना ही है, वो तो चाहते हैं पूरे भारत के मुसलमानों के हम रहनुमा दिखें, तो उन्होंने विचारधारा की बात की कि यहाँ आज महाराष्ट्र में विचारधारा की लड़ाई है। पहले यहाँ राजनीति होती थी, लेकिन अब विचारधारा की लड़ाई है। अब राहुल गांधी किस विचारधारा की बात कर रहे थे? एक अपनी विचारधारा कांग्रेस की, और एक बीजेपी जो उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है उसकी विचारधारा। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा तो बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदुत्ववादी विचारधारा है, हिंदुओं के समर्थन में काम करते हैं और भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा क्या है, जो ये दूसरी विचारधारा है, ये है तुष्टीकरण की विचारधारा, ये है सेक्युलरिज्म की विचारधारा, जो विचारधारा मुस्लिम परस्ती पर आकर रुकती है। सेक्युलरिज्म यानी मुस्लिम परस्ती, ये शब्द गढ़ा ही इसलिए गया ताकि यहाँ पर हिंदुओं को दबाकर मुसलमानों की पैरवी की जाए, उनके लिए भर भर कर उनको सुविधाएं दी जाए, उनका तुष्टीकरण किया जाए, चाहे वो सही हो या गलत हो। इस बात का ध्यान रखे बिना मुस्लिमों के पक्ष में सिर्फ काम किया जाए। ये विचारधारा राहुल गांधी की है, कांग्रेस की है, और कांग्रेस ही दिखाती आई है। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस ने आप कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है, हम जो है समानता की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, लेकिन कौन सी समानता, कौन सा प्यार आपकी पार्टी ने आज तक किया क्या है? आपकी पार्टी क्या लाई? आपकी पार्टी वर्शिप एक्ट लाई, जिससे फायदा क्या हुआ? मुसलमानों को, जो मंदिरों को तोड़कर जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे, मस्जिदें बनाई गई या दूसरे समाधियां बनाई गई, मकबरे बनाए गए, उनको बचाने के लिए आप वर्शिप एक्ट लाए। शाहबानो केस मामले में आपने कानून को बदला, वापस ले लिया, वो मुसलमानों के लिए किया। वक्फ बोर्ड बनाया, उसकी शक्तियां बढ़ाई, वो मुसलमानों के लिए किया। राम मंदिर का विरोध किया, वो मुसलमानों के लिए किया। कश्मीर के हिंदुओं के नरसंहार को भुला दिया, उससे आंखें फेर ली, वो मुसलमानों के लिए किया। हिंदुओं को आतंकवादी बताने लगे, वो मुसलमानों के लिए किया। तो कांग्रेस ने अभी तक कौन सी ऐसी विचारधारा दिखाई? सेक्युलरिज्म जो आपने डाला प्रस्तावना में, वो क्या था? पंथ निरपेक्ष आपने जबरदस्ती बनाया और पंथ निरपेक्ष को जबरन आपने धर्मनिरपेक्ष बना दिया। और ये सब किस लिए? हिंदुओं को दबाने के लिए। तो कांग्रेस की ऐसी कौन सी अलग विचारधारा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है? आपकी विचारधारा तो मुस्लिम विचारधारा है, मुस्लिम परस्ती की विचारधारा है। तो आप एक तरफ, अब बात यही है उद्धव ठाकरे के लिए, जब दो विचारधारा की बात होती है, एक बीजेपी की और एक कांग्रेस की विचारधारा, यानी कि एक हिंदुत्ववादी विचारधारा, एक मुस्लिमवादी विचारधारा, तो इसमें उद्धव ठाकरे को अगर सामने बैठ के चुनना पड़े
और वो अगर मुस्लिम परस्तों के साथ नजर आए तो उनके लिए इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी। इससे ज्यादा उनके अब और वो कितना गिरेंगे, शिवसेना को और कितना गिराएंगे, ये उद्धव ठाकरे अब कहीं तो इस बात को सोचते होंगे। कहीं तो अपने पिता की कुछ तो परवरिश उनके अंदर बाकी होगी, कुछ तो हिंदू उनके अंदर बाकी होगा, कुछ तो हिंदुत्व बाकी होगा, जो उन्हें लगता है कि राहुल गांधी के मंच से साथ उनके साथ होने से कि उनके एस को मतलब जो आखिरी कील अब बची है शिवसेना यूबीटी के ताबूत में वो भी ठुक जाएगी अगर वो राहुल गांधी के साथ खड़े रहे। और इसी कारण उन्हें कांग्रेस और एनसीपी के साथ तो उन्हें अपनी विचारधारा की तिलांजलि तो देनी ही पड़ी है, त्याग तो देना ही पड़ा है। और उद्धव ठाकरे अब इस पे सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने अब अपनी विचारधारा ही नहीं बचाई तो उनके अपने बेटे को विरासत में वो देंगे क्या। उनके पिताजी ने उन्हें एक बड़ी पार्टी दी, एक सीधी एक सही स्पष्ट विचारधारा दी, एक मजबूत पार्टी दी, लेकिन वो आदित्य ठाकरे को क्या देंगे। सीएम चेहरा उन्हें नहीं बनाया जा रहा, सीटें नहीं मिल रही हैं, लड़ेंगे ही नहीं तो आप कमजोर होते जाएंगे। और जितनी कम सीटों पर कोई पार्टी लड़ती है वो और कमजोर होती जाती है, उसके नेताओं को टिकट नहीं मिलता तो वो शिथिल पड़ जाते हैं। और तीसरा, विचारधारा आपकी खत्म हो जाएगी। आपके जो समर्थक हैं वो ये भूल जाएंगे कि आप हिंदुत्ववादी नेता हैं, तो आपका जो वोट बैंक है वो खिसक कर जो बात हिंदुत्व की करते हैं, जो जनता ये चाहती है, वो लोग खिसक कर दूसरी पार्टी की तरफ चले जाएंगे और आप पूरी तरह तुष्टिकरण वाले भी नहीं बन सकते। तो आप यहाँ पर बीच मझधार में फंसी हुई पार्टी बनकर, हवा में लटकती हुई पार्टी बनकर रह जाएंगे। और आदित्य ठाकरे को आप क्या देंगे। उद्धव ठाकरे सोचते हैं कि अगर मैं ऐसी पार्टी उसे दूंगा तो वो महाराष्ट्र में क्या जीतेगा, वो तो एक बीएमसी का चुनाव भी नहीं जीत पाएगा। तो उद्धव ठाकरे इसीलिए सोच में पड़े हैं कि अब वो करें क्या, अपने आप को बचाएं कैसे। और उन्होंने महाविकास आघाड़ी को ये बात अब उन्होंने ये कह दी है कि उनके साथ अगर वो सिर्फ त्याग ही करते रहे, उनकी पार्टी अगर महाविकास आघाड़ी में खत्म हो जाएगी, उनकी सीटें, उनका सम्मान, उनकी विचारधारा अगर खत्म हो जाएगी तो वो दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। और दूसरे विकल्प ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है, वो अकेले भी लड़ सकते हैं, दूसरी छोटी पार्टियों का साथ भी ले सकते हैं और अंतिम विकल्प बीजेपी के पास दोबारा जा भी सकते हैं। तो ऐसे में अब जब चुनाव नजदीक है और आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा, जैसा कि आज ये विजिबल हुआ, उनका रिएक्शन साफ दिखा, तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कोई ना कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, चाहे वो आघाड़ी में हो चाहे महायुति में हो। क्योंकि जैसा महायुति में भी अजीत पवार को लेकर चल रहा है, अजीत पवार के साथ एकनाथ शिंदे की पार्टी वो कंफर्टेबल नहीं है। उनके मंत्री कहते हैं कि एनसीपी के साथ बैठकर हमें, नेताओं के साथ बैठकर उल्टी आती है। अजीत पवार खूब इसका विरोध भी करते हैं, खूब इस पर हंगामा भी करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। और वो ज्यादा सीटों पर भी अड़े हुए हैं कि मुझे ज्यादा सीटें भी चाहिए, लेकिन बीजेपी वो खुद 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और अजीत पवार के साथ उनके सामने झुकने से इनकार कर रही है। तो अजीत पवार को भी बोल दिया गया है कि भैया आप जितनी सीटों पर हम दे रहे हैं आप लड़िए, वरना आप बाहर का रास्ता देख सकते हैं। और यहाँ उद्धव ठाकरे भी बाहर ही जाने का मन बना रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल हो जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।